तो दोस्तों आप लोग इसको तो जानते ही होइएगा, इसका नाम करण जौहर है और ये बॉलीवुड का किन्नर है। न मेल है न फीमेल है, ये बीच का हिस्सा है। अभी आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका एक प्रोडक्शन हाउस था जिसका नाम था धर्मा, और उस धर्मा प्रोडक्शन हाउस को करण जौहर ने 1000 करोड़ रुपए में बेचा है, जबकि उसका आधा हिस्सा ही बेचा है। 50% हिस्सेदारी को 1000 करोड़ रुपए में बेच दिया है। और उसको ख़रीदा कौन है? तो आधार पुणे वाला। ये पुणे वाला जो है, ये आधार पुणे वाला ने 1000 करोड़ रुपया दे करके धर्मा प्रोडक्शन हाउस के 50% हिस्सा को खरीदा है। और ये पुणे वाला कौन है? आपको जानकर हैरानी होगी कि यही आधार पुणे वाला है जिसने कोरोना के समय में पानी की वैक्सीन को बेच करके लाखों करोड़ों रुपया हमारे देश की जनता का लूट लिया था और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, हमारे देश में लाखों लोग कोरोना से मर रहे थे, करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही थी, उस समय में ये आधार पुणे वाला पानी की वैक्सीन बना करके लाखों करोड़ों रुपया भारत की जनता का लूट लेता है। तो जाहिर सी बात है कि इसने जब भारत की जनता का कोरोना जैसी महामारी में लाखों करोड़ों रुपया जब लूटा है, तो इसको भी करण जौहर 1000 करोड़ रुपया लूट लिया। ये जो धर्मा प्रोडक्शन हाउस का 50% हिस्सेदारी पुणे वाला को बेचा गया है, उस धर्मा प्रोडक्शन हाउस की कुल कीमत 100 करोड़ से भी नीचे बताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि धर्मा प्रोडक्शन हाउस का कीमत तो 100 करोड़ से भी नीचे है, लेकिन ये पुणे वाला जैसा शख्स जिसने 1000 करोड़ रुपया दे करके सिर्फ 50% का पार्टनरशिप बना है, तो जाहिर सी बात है कि पुणे वाला ने कोरोना में पानी का वैक्सीन बेच बेच करके देश को लूटा, लाखों करोड़ रुपया लूट लिया। तो करण जौहर भी इसको 1000 करोड़ का चूना लगा दिया। लेकिन जब भी ये खबर बॉलीवुडियों को पता चलता है, तमाम बॉलीवुडिया दारू पीता है और मातम मनाता है, सोचता है कि भैया इसको करण जौहर को ससुराई कैसे ही मुर्गा फंस गया। हमको तो कोई मुर्गा फंसता नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बॉलीवुड का फिल्म कितना चलता है, कितना लोग देखता है, कितना पसंद करता है। तो धर्मा प्रोडक्शन हाउस का जो वैल्यू था दिन प्रतिदिन गिर रहा था। वैसे करण जौहर ने कई स्टार किड्स को लॉन्च किया है, वैसे स्टार किड्स को लॉन्च किया है जो सनातन विरोधी है, जो बीफ खाता है, वैसे स्टार किड्स को मतलब करण जौहर ने लॉन्च किया है। तो अब करण जौहर का जो वैल्यू था वो ख़त्म हो गया था और इसकी कोई फिल्म भी हिट नहीं हो रही थी, और धर्मा प्रोडक्शन का भी वैल्यूएशन दिन प्रतिदिन घटते जा रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जाता है कि धर्मा प्रोडक्शन हाउस की कुल कीमत सिर्फ 50 करोड़ रुपया था, लेकिन 1000 करोड़ रुपया पुणे वाला दे देता है सिर्फ उसमें पार्टनरशिप के लिए, सिर्फ उसका आधा हिस्सा ही उसको मिलता है। तो ये जान करके तमाम बॉलीवुडिया शौक हो जाता है और सोचता है कि भैया ये करण जौहरवा कहाँ से ही मुर्गा को फंसा लिया, हमको तो ऐसा मुर्गा मिलता नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए कि यही वो आधार पुणे वाला है जिसने कोरोना जैसी महामारी में आपदा को अवसर बना लेता है और लाखों करोड़ों रुपए का वैक्सीन बेच देता है, वो भी किसका? तो पानी से बनाया हुआ वैक्सीन। वो वैक्सीन में सिर्फ पानी भर करके बेचा गया था, जो कि उसकी कीमत तकरीबन लाखों करोड़ रुपया बताई गई थी। इतना पैसा वो कमा लिया था सिर्फ पानी का वैक्सीन बेच करके। लेकिन कमाल की बात यह है कि लाखों करोड़ रुपए का चूना लगाने के बाद उस आधार पुणे वाला के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। वो आज़ादी से घूम रहा है, हजारों करोड़ रुपया ऐसे ही फेंक दे रहा है।